ओ भाई गए 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 गए। मन होना चाहिए जाने का, भोले बाबा अपने आप रास्ता दिखाते चले जाते हैं। देखिए बाबा लोग कितना कम जल है, फिर भी श्रद्धालु कैसे नहा रहे हैं। तो बाबा लोग टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और डेट आज 26 अक्टूबर। तो कल हम चले थे सोनप्रयाग से 3:30 बजे और 9 बजे तक हमसे 100 किलोमीटर कवर हुआ, क्योंकि रात का सफर था, बाइक बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी, तो इसलिए हमने स्टे कर लिया था श्रीनगर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा रूम दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा रूम है, और मैं बताता हूँ फिर लास्ट में कि कितने का मिला ये रूम हमें। देखिए तो ये रूम है, यहाँ पे डबल बेड दिया गया है और आपको इसमें एलईडी भी मिल जाएगी। और यहाँ पे दी गई है विंडो सामने के नज़ारे देखने के लिए, और दिया गया है एक वॉशरूम जो कि काफी साफ है, और देखिए काफी स्पेस भी है यहाँ पे। तो बाबा लोग ये रूम हमें पड़ा मात्र 400 में, तो वो 500 मांग रहा था, तो थोड़ा हमने कम करवा लिया, तो 400 में मिल गया। चलिए तो चलते हैं और देखते हैं थोड़े और पहाड़ों के नज़ारे, और फिर चलते हैं सीधा घर। यहाँ से अब घर बचा है 270 किलोमीटर, तो देखते हैं शाम तक ही पहुंचेंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो देखते हैं किस टाइम तक घर पहुंचते हैं। तो बाबा लोग देखे यहाँ पे कितनी कीचड़ थी, तो ऐसे मतलब ज्यादा कीचड़ हो तो उतर के ही आराम से बाइक निकाल लेनी चाहिए। और कल हम इससे भी खतरनाक कीचड़ थी जहाँ हम गिरे थे। चलिए तो अब चलते हैं, अर्जुन चलाएगा बाइक, मैं पीछे बैठ रहा हूँ। तो देखिए बाबा लोग हम इस टाइम जहाँ पे खड़े हैं, ये है मिलन। कौन कौन सी नदी का मिलन है? तो गंगा जी का और यमुनोत्री का ये मिलन है। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं और यहाँ के नज़ारे। So
तो बाबा लोग 9 बज चुके हैं और हम 45 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे रुके थे, हम ब्रेकफास्ट कर लिया है यहाँ पे। चलिए तो अब चलते हैं। देखे तो बाबा लोग ब्रेकफास्ट करके हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक नज़ारा है। इन भाइयों को ज़्यादा जल्दी है थोड़ी, तो ये निकलने तो आराम से चलेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब जैसे इतने पत्थर हैं, अगर आप इसमें तेज ब्रेक मारोगे तो टायर भी स्लिप हो सकता है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ ज़्यादा पत्थर उससे पहले ही स्पीड कम कर लो कंट्रोल में। देख सकते हैं आप आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। देखिए जाम भी लग रहा है वहाँ पे। ऐसा रास्ता है सिर्फ एक कार ही निकलेगी एक बार में। ओ भाई गए 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 बच गए। देखिए एक कार ही आ रही है एक बार में, निकलने देते हैं मैंने। देखिए हमारे पीछे भी एक कार रुक चुकी है। कितनी सारी कारें आ रही हैं, कितना खतरनाक रास्ता। देखिए पीछे 2 कार आ चुकी है हमारे, दिख रहा होगा अगर आपको। चलो चलो चलते हैं आराम से। राम 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 राम। रुकना पड़ेगा मैं बीच में, पैरों से निकालते हैं आराम आराम से। गए गए बच गए। कार वाले तो पीछे रुके हुए हैं। ओ भाई फिर से खराब रोड। फाइनली अच्छे रास्ते पे आए काफ़ी देर बाद। फिर से यही हाल स्टार्ट। खराब रोड 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 खराब। तो ऋषिकेश यहाँ से बचा है 42, बट ये पुराने वाला बोर्ड है आई थिंक, क्योंकि एक अभी पीछे ऐसा हुआ था, हरिद्वार लिखा था 78 और फिर हमने वो नहीं 76 लिखा था, हरिद्वार लिखा था 76, ऐसे ही बोर्ड था साइड में। फिर आया जो बड़े वाले बोर्ड होते हैं उस पर लिखा था 92। बताओ अभी तो 74 आ रहा था, फिर 92। फिर पता नहीं क्या हिसाब है, रूट चेंज है क्या है, कहीं कुछ लिखा रहता है। देखिए यहाँ भी इतनी खराब रोड, कीचड़ सब कुछ ही हो रहा है, तो भाई बहुत खतरनाक है। राम 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 राम। ये सही है, आगे से कार नहीं आ रही, नहीं तो रुकना पड़ता मैं। चलो इस बात का प्रॉफिट है, जैसे एक ही कार आ सकती है तो आगे वाले रुके होंगे तो हम साइड से निकल सकते हैं। देखिए पुलिस की कार आ रही है, कोई वीआईपी आ रहा है, तो इसकी वजह से हमें रुकवा दिया पहले। देखिए कौन वीआईपी है, 2 स्टार है कोई। लेडी बैठी थी।
वाइफ हो गया, आई थिंक वीआईपी क्या यही कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे। देखिए इस साइड कितना लंबा जाम था, पहले हम सब निकलते जब ये चलते, बट वीआईपी तो वीआईपी है भाई। आज खत्म नहीं होने की ऑफ रोडिंग ऋषिकेश तक। भाई ने तो अंधा कर दिया, एक और भाई आ गया, ये तो आते ही चले जाएंगे अब। हेलमेट के अंदर तक भी धूल ही धूल हो चुकी है। कैमरे पे पता नहीं दिख रहा होगा आपको या नहीं। यहाँ पे काम चल रहा है, कंट्रोल कर ली मैंने 1 सेकंड पहले। 1 सेकंड लेट होता ना तो गए थे। सबसे खतरनाक रास्ता आ गया यहाँ पे, मतलब ये है, ये नहीं कह सकते कि ये खतरनाक है। खतरनाक की लेवल बढ़ती ही चली जाएगी। आप सोचोगे ना कि बस और नहीं आने के। देखिए अभी कितना खतरनाक है, वो तो कार नहीं आ रही। वो जी बहुत जल्दी सुन ली, कार वाले ने आ गया। और साइड में देखो कितनी ब्यूटीफुल नदी, ब्लू कलर की पानी जा रहा है। गंगा जी भी हो सकती है ये, हाँ वही आई थिंक। ऋषिकेश से भी हरिद्वार जा रही होंगी। जय गंगे मैया। और लोग देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। इस व्यू ने हमें रोक लिया 2-3 फोटो क्लिक करने के लिए। चलिए तो फोटो क्लिक करते हैं। और अर्जुन भाई भी बहुत अच्छी इंस्टाग्राम पे फोटो डालता रहता है, तो आप उसे भी फॉलो कर लेना। देखिए स्क्रीन पे उसकी यूजर आईडी आ रही होगी। और अपने भाई को भी फॉलो कर लेना यार, ऐसी बात कही है। देखिए बाबा लोग आगे काम चल रहा है, तो ये रास्ता बंद कर रखा है अभी। आपको रस्सी दिख रही होगी। वो देखिए पीछे बहुत लंबा जाम है, तो पता नहीं कितनी देर लगेगी हमें निकलने में। तो बाबा लोग देखिए अभी यहीं पे खड़े हम 20 मिनट से। तो ये ट्रक आया है अभी, तो जो लैंडस्लाइड हुई होगी, जो पत्थर भाई ने, मतलब ये जो मशीन खड़ी है जेसीबी टाइप की, इसने साइड में कर दिया। अब ये सारे इसमें भरे जाएंगे। ये जब जाएगा जब हम सब चलेंगे। और देखिए उस साइड आपको दिख रहे होंगे 2 बंदे, तो उन 2 बंदों ने उस साइड का ट्रैफिक रोक रखा है। तो वैसे अगर पता नहीं वो पहले भेजेगा उधर वालों को या हम पहले जाएंगे, तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। देखिए अभी तो ये पत्थर डालेगा ट्रक में। तो लोग 12 बजने वाले हैं और देखिए फिर हम फंस चुके हैं। वहाँ से निकले 1.5 घंटे में कम से कम, और फिर यहाँ पे अटक गए। अब पता नहीं यहाँ कितनी देर लगेगी। कहते तो ये वही है 2 मिनट 5 मिनट, तो देखते हैं कितनी देर लगती है। देखिए पीछे भी भीड़ लगनी स्टार्ट होने वाली है। तो बाबा लोग फाइनली हम आ चुके हैं ऋषिकेश। तो अब हमारा सफ़र बचा है लगभग 160 किलोमीटर, पड़ेगा मेरठ। और यहाँ से 25 किलोमीटर हरिद्वार। तो हरिद्वार रुकेंगे अब हम सीधा। रास्ते में इतने वो मिले ना, पर लैंडस्लाइड हो रही थी, इतनी जगह रुक के, इतनी जगह।
और टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो अभी तक हम रुड़की तक पहुंच जाते कम से कम। तो देख सकते हैं आप, ये ऋषिकेश का बाज़ार है, मेन रोड है इसकी। कितना क्राउड है यहाँ पे। अभी पीछे थोड़ा जाम लग रहा था बहुत बुरा। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर के ऑटो है। वैसे मैंने नोटिस किया है कि जैसे मैं देहरादून साइड भी गया हूँ, वहाँ पे ब्लू कलर के ही रहते हैं, विक्रम कहते हैं इन्हें। और अपने मेरठ में भी जो बेगमपुर के लिए चलते हैं, लिखा तो उन पर विक्रम रहता है पर उन्हें ऑटो ही कहते हैं नॉर्मली, और वो ग्रीन कलर के रहते हैं। तो किसी को पता हो कि ये पहाड़ वाले ऑटो ब्लू कलर के क्यों रहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए यहाँ पे रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, कोई भी कहीं से भी बैक कर रहा है, बताओ इतना ट्रैफिक जा रहा है, तुम रोड पे से बैक कर रहे हो कार, कुछ बात है। बाप रे बाप, कितना ट्रैफिक। बाबा लोग, ऋषिकेश का एंड आ चुका है, अब हरिद्वार जा रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा थक चुका हूँ, तो अर्जुन बाइक चलाएगा। और देखिए आपको पीछे दिख रहे होंगे पहाड़। अब हम पहाड़ को अलविदा कर देते हैं यहाँ से। चलिए तो चलते हैं। तो बाबा लोग फाइनली आ चुके हैं हरिद्वार, हरि के द्वार। जय भोलेनाथ, की फिक्र नहीं किसी बात की, बम बम बोले, बोल बम बम बम। तो आपको मैं हर की पौड़ी के भी दर्शन करवा देता हूँ। जय महाकाल। तो बाबा लोग, जिनको ना पता मैं उनके लिए बता देता हूँ, हरिद्वार में कुंभ के मेले की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, इसलिए जल भी रोक रखा है। देखिए कितना कम जल है इस टाइम, पर श्रद्धालु देखिए अभी भी नहा रहे हैं, स्नान ले रहे हैं गंगा जी में। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैं कावड़ लेने आता रहता हूँ। इस साल तो आ नहीं पाए कोविड की वजह से, तो बाइक यहाँ पे अलाउ ही नहीं रहती, पीछे ही रुकवा देते हैं। तो देखिए हर की पौड़ी है अब राइट साइड। तो वैसे मैंने अर्जुन को पागल बना दिया कि मुझे पता है रास्ता, बट देखते हैं कैसे जाते हैं। भोले बाबा रास्ता खुद ही दिखा देंगे। मन होना चाहिए जाने का, भोले बाबा अपने आप रास्ता दिखाते चले जाते हैं। जय गंगे मैया। देख सकते हैं आप, जमीन दिख रही है बिल्कुल, इतना जल रोक दिया है पूरा। हर की पेड़ी दिख गई, घंटाघर दिख रहा है यहाँ से। जय भोले की।
बट आई थिंक पता नहीं बाइक कैसे जाएगी आगे। देखो मैंने कहा था ना, भोले बाबा खुद रास्ता दिखा देते हैं। ये रहा रास्ता। फाइनली हर की पौड़ी। चलो यहाँ पे साइड में बाइक लगा देते हैं। और आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। तो देखिए बाबा लोग, ये रहा अपना घंटा घर। और जो मेन हर की पैड़ी है वो है, थोड़ा सी दूर है, हम वहाँ पे जा नहीं रहे। आई थिंक वहाँ बाइक नहीं जाने की, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ हैं। तो देखिए कितना कम जल है यहाँ पे। तो देखिए बाबा लोग, कितना कम जल है, फिर भी श्रद्धालु कैसे नहा रहे हैं। चलिए तो बाबा लोग चलते हैं, गंगे मैया के दर्शन कर लिए। हर हर महादेव। जय गंगे मैया की। तो मैं ये बता रहा था आते हुए कि अर्जुन को मैंने पागल बना दिया था। उसे ये कह दिया कि भाई चल, हर की पौड़ी का रास्ता मेरे को पता है उस साइड से, क्योंकि बाइक यहाँ पे अंदर नहीं आती। कावड़ के टाइम में मैं ज़्यादातर कावड़ के टाइम में आता हूँ हर साल। इस साल आ नहीं पाया क्योंकि कोविड की वजह से बंद कर रखा था। तो मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था, मन होना चाहिए आने का। भोले बाबा अपने आप रास्ता दिखा देते हैं। जैसे हमें देखो हर की पौड़ी के कितने पास दिया है भोले बाबा रास्ता दिखा के। और ये जो आप देख रहे हो कि जल रोक रखा है, ये सफाई चल रही है क्योंकि कुंभ का मेला आने वाला है। तो जोरों धोरों से तैयारियां चल रही हैं। और श्रद्धालु देखिए कितनी भारी भीड़ में जुड़ रहे हैं यहाँ पे और स्नान कर रहे हैं गंगा जी में। ये आई थिंक थोड़ा गलत रास्ता ले लिया, उस साइड से गए थे हम पहले। तो मैं ये भी बता रहा था कि सीढ़ियाँ दिख रही थी पहले, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे जाएंगे। भोले बाबा ने एकदम रास्ता दिखा दिया था। हर हर महादेव। चलिए तो अब घर चलते हैं। बहुत अच्छा लगा गंगे मैया के दर्शन करके, क्योंकि 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम दर्शन किए हैं। भोले बाबा ये बीमारी दूर कर दो। देखो सबके मुंह पे कैसे लग रहे हैं मास्क। जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो भोले बाबा। तो आ गए हम रुड़की रोड पे। हर हर महादेव। देखिए रास्ते कितने ख़राब हो रहे हैं पर यहाँ के। फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं, पर यार वो करना चाहिए। फ्लाईओवर का काम चल रहा है ना, तो साइड के रास्ते बनवाओ पहले।
देखिए अब तो आदत सी हो गई ऑफ रोडिंग करने की, पर यार बहुत ज़्यादा सीख मिली है ऑफ रोडिंग कर करके कि कैसे चलानी चाहिए मिट्टी में, पत्थरों में।